कल क्या खत्म किया था हमने? हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर की बिगिनिंग की थी और उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन खत्म किया था। तो एक बार बताओगे हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में क्या डिफरेंस है? मैम हार्ड वाटर में आयंस प्रेजेंट होते हैं और सॉफ्ट वाटर में बिल्कुल प्योर H2O ही होता है, उसमें कोई आयंस नो प्रेजेंट नहीं होते कैल्शियम के। और मैम हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं। नहीं होते। हाँ होते हैं हार्ड वाटर। युगल जो तुम बता रहे हो, तुमने तो डिस्टिल्ड वाटर बता दिया क्या होता है। कल तुम क्या कर रहे थे, ध्यान से सुनिए प्लीज। मैंने आपको 3 कैटेगरी थी पानी की बताई थी। एक डिस्टिल्ड वाटर, एक डीमिनरलाइज मतलब जिसमें मिनरल ना हो, और एक ऑर्डिनरी वाटर, सिंपल वाटर। सिंपल वाटर मतलब उसमें पानी होगा, उसमें आयंस होंगे और उसके अंदर बहुत सारा यूरिया। ऑर्गेनिक बैक्टीरिया, यूरिया, गंदगी, यूरिक एसिड, पता नहीं क्या क्या सारे ऑर्गेनिक मैटर, ग्लूकोज जितने ह्यूमन बॉडी और जानवर एक्सक्रीट करते हैं, प्लांट्स जो छोड़ते हैं, सब कुछ पानी में, ग्राउंड वाटर में मिला रहता है। पर वो थोड़ा थोड़ा साफ हो जाता है मिट्टी की वजह से। मतलब पानी के अंदर जो भी बड़ी हैवियर इम्प्योरिटी वो बैठ जाती है, नीचे सेटल डाउन। तो ऊपर के पानी में फिर भी ऑर्गेनिक मैटर जो घुली हुई फॉर्म में है वो घुला होता है। मतलब ये सिंपल वाटर है। ओके। डीमिनरलाइज मतलब जिसमें एक भी आयन ना हो, उसको डीमिनरलाइज कहते हैं, जिसमें एक भी आयन ना हो। इसमें दो चीजें हो सकती हैं, एक तो वाटर हो सकता है और ऑर्गेनिक मैटर बचा होगा अभी भी। पर डिस्टिल्ड वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर हो। ये प्योर होता है, प्योर वाटर। ये वाटर ऑर्गेनिक मैटर बच गया है, आयंस गायब हो गए हैं। आयंस नहीं है, आयंस नहीं है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ वाटर है। ऑर्डिनरी वाटर में वाटर, आयन और ऑर्गेनिक मैटर। अब ऑर्डिनरी वाटर दो तरह के होते हैं युगल। ऑर्डिनरी वाटर कौन कौन से? एक हार्ड वाटर हो सकता है। और एक सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर ऐसे पानी को कहते हैं जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस लेस हो, वेरी लेस। और इसमें क्योंकि मिट्टी में तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के पत्थर ही तो है, पानी पत्थर के ऊपर से तो आधा आ रहा होता है, ईट रोड़े पत्थर, ये सब कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं। MgCO3, MgSO4, पता नहीं क्या क्या। तो आयंस होंगे पर वेरी वेरी लेस होंगे। और इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस क्या होते हैं, थोड़े ज्यादा होते हैं। तो जिसमें अब यहाँ से बात, अब समझ आ गई तुम्हें? जो तुम यस बोल मैम। रहे थे और किसी को बता दोगे ना तो कहेंगे फिर तुमने क्या ही किया है 9 10। ध्यान रखिएगा, वो आपने डीमिनरलाइज बताया था, बल्कि तुमने कहा था आयंस पर। लेकिन हमारे असली पानी में कैल्शियम मैग्नीशियम भी होते हैं पर बहुत कम। उसके साथ कोई दूसरे आयंस होते हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, और पता नहीं है तो मुझे नहीं भी पता क्या क्या है, पर और भी बहुत सारे आयंस हैं। तो ये सारे हमारे टैप वाटर में होते हैं। इसमें कैल्शियम भी होते हैं पर एक आधे, आई मीन लेस, वेरी वेरी लेस ऐसे कहेंगे। पर लेकिन अभी डेफिनेशन अगर मतलब एग्जैक्ट पढ़ना है तो कैल्शियम मैग्नीशियम जिसमें ना हो पर हमेशा होते हैं तो हम कहेंगे लीस्ट फॉर्म, लीस्ट अमाउंट में। और कैल्शियम मैग्नीशियम भर भर के हो तो उसे कहते हैं हार्ड वाटर। सी वाटर में बहुत हार्डनेस है। उसके बाद आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ही अब ये दो पानी है मेरे पास, एक ऐसा वाटर है जिसमें क्या था, बहुत सारे कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस थे, एक मान लेते हैं एक टाइम पे। और एक सॉफ्ट वाटर उसे कहते हैं जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस क्या हो, कम, या अभी मान लेते हैं नहीं है। दोनों में सोप डाल दो। ऐसा करते हैं, सोप के 2 मॉलिक्यूल डाल देते हैं। सोप तो नहीं इंट्रोड्यूस करूं दोबारा कि ये क्या है, कल पूरा बताया था आपको। फैटी एसिड क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की लंबी चेन को फैटी एसिड कहते हैं। उसमें एच हटा के सोडियम या पोटेशियम लिखा हो। किसी को रिवाइज करना है क्या? गर्ल्स बताइए। नो मैम। चैट बॉक्स में लिख सकते हो, वो पर्सनली आता है मेरे पास, प्लीज अगर बता दो कुछ प्रॉब्लम है तो। फैटी एसिड क्या होता है, फैटी एसिड के सोल्ट क्या होते हैं, फैटी एसिड के सोल्ट को ही क्यों कहते हैं सोप, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखना। फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम सोल्ट को सोप कहते हैं। अगर इसी में ये आपके पास सोप का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला लिखा है मैंने। आर यहाँ पर क्या होंगे, 15 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, 16 17, इन जनरल बुक्स में ये वाले लिखे रहते हैं। 15 दूनी 30 और एक, ये वाली सोप है। सोडियम
आगे बोलो। सोडियम 15, पैलमेटेट, पैलमेटेट 17, 730। ये जो चीज होगी इसे क्या सोडियम कहेंगे? स्टीरेट। सोरेट। ये पोटेशियम सोल्ट होते हैं सोप को, क्योंकि ये पानी में घुल जाती है और झाग बना लेती है। इसी की जगह पर अगर यहाँ पे कैल्शियम आके बैठ जाए ऐसे, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स को आना पड़ेगा एक कैल्शियम को संभालने के लिए। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, होल ट्वाइस। और फिर ये चार्ज वार्ज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। मैम तो कम बन जाएगा। यही वाइट पीपीटी है। इसे हम आम भाषा में, कॉमन नेम इसका स्कम है। इट इज वाइट, इट फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट। ये व्हाई? बिकॉज इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। कैल्शियम स्टीयरेट या पैल्मेटेट वाटर इनसोल्यूबल होता है, इसलिए वो पानी में ऐसे डिस्पर्स हो जाएगा, घुलेगा नहीं, मैम और अगर छानोगे तो छन जाएगा। बोलो। मैम तो ये कपड़ों से चिपक क्यों जाता है ये जो स्कम जो बनता है? क्योंकि ये बहुत स्टिकी होता है। अगर मान लो पानी में तेल है, चलो एक बात बताना, मैंने तो कर रखा है, मैं ट्यूशन पे सब कर करके दिखाती थी, टेस्ट ट्यूब ले लेके आती थी, बट लेकिन मैं दिखाऊंगी तुम्हें आफ्टर दिस चैप्टर। मैं अभी नहीं छेड़ सकती इन टॉपिक्स को। देखो, तुमने कभी नोटिस किया होगा पानी में अगर तेल पड़ा हो तो कहाँ रहता है तेल? ऊपर। चलो मान लो पानी में भी फैल गया है, तुम उसके अपना हाथ डालना। मैंने कहाँ किया था थोड़े दिनों पहले, किया था, मतलब मैंने अपनी फिंगर डिप की ना ऑयल वाटर में, तो फिर पता है क्या हुआ था कि पूरी उंगली पे ऑयल ऑयल आ गया था। शायद दिवाली के पास था वो, जो वो होता है ना दिया, उसमें थोड़ा बचा हुआ था ऑयल और पानी गिर गया था। तो जब उसमें कुछ मैं कुछ कर रही थी कुछ, तो मेरे फिंगर पे तेल तेल आ गया था। इसी तरीके से कपड़े के, ऐसे कपड़े, मतलब कपड़े को ऐसे पानी में डाल दो जहाँ स्कम है, तो स्कम तेलीय पदार्थ है, ऑयल है, तो वो कपड़े से क्या हो जाएगा, स्टिक्की स्टिक्की सा चिपक जाता है, और कपड़ा फिर उसकी डलनेस आ जाती है, कपड़ा गंदा हो जाता है बिल्कुल। मतलब अब वो जो चिकनी चिकनी चीज है उसी पे आके और भी मैल जो होगा पानी में वो सारा उस पे चिपक जाएगा। इसलिए हार्ड वाटर में कपड़े धोना सही नहीं होता। मुझे ये बताओ कि अगर हमारे पास 2 वाटर थे, एक हार्ड वाटर एक सॉफ्ट वाटर, जैसे ही मैंने इसके 2 मॉलिक्यूल्स डाले, किसके अंदर लेदर फॉर्मेशन अच्छे से हो जाएगा? सॉफ्ट वाटर में। क्योंकि जो चीज थी ये 4 आयंस में टूटेगी, 2 ये, और आयंस में टूटने के बाद इसमें कम वो बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ लेदर। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों सब कुछ मिलके एक पीपीटी फॉर्म करेंगे, जो कि स्टिकी होगा और जिसे स्कम बोलते हैं। तो यहाँ पे नो लेदर, ये यही परिभाषा है हार्ड और सॉफ्ट वाटर की। कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस का होना, उसकी वजह से स्कम का बन जाना। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस पहले से पानी में है, पहले से ही है, ये किस किस अवस्था में है? सोल्यूबल फॉर्म में है इस पानी में। अभी तुम्हारे घर में टैप है ना, टैप है तुम्हारे घर में, सोल्यूबल। सोल्यूबल, ये आपके घर की टैप है। जब इसमें से पानी गिरता है, तुम्हें यूं लगता है कि पानी अलग आ रहा है और पीपीटी अलग आ रहे हैं? नहीं, एक चीज बिल्कुल प्योर निकल के आ रही होती है, पानी जैसी लगती है, क्योंकि वो जितने भी इसके अंदर सॉल्ट्स हैं वो सारे किस स्टेट में है? सोल्यूबल स्टेट में है, सोल्यूबल फॉर्म में। तो कैल्शियम के सॉल्ट घुली हुई अवस्था में है। अगर तुम उनको नीचे बिठा दो, जो भी यहाँ पीपीटी वो है सोल्यूबल चीजें, उन्हें तुम गायब कर दो ऊपर से, उनके पीपीटी बन जाएंगे, तो बताओ क्या होगा? इस जगह पर कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस दिखेंगे ही नहीं। और अब सोप डाल दो इसके अंदर, तो वो सिर्फ आयंस में टूटेगी, झाग बनाएगी, पर कैल्शियम के कॉम्बिनेशन में नहीं आएगी, क्योंकि कैल्शियम आयंस तो है ही नहीं, रिप्लेसमेंट हो रही थी। सोडियम को छोड़ के सोप कैल्शियम से भिड़ गई, क्योंकि सॉलिड चीज बनेगी तो वो ज्यादा स्टेबल होती है। मैंने, अगर ये इसके अंदर सोडियम आयंस है और साबुन का ये एनायन है, इसको कैल्शियम दिख जाएगा आसपास, तो कैल्शियम के साथ जुड़ना क्यों पसंद कर रही है वो? क्योंकि कैल्शियम से जुड़ने के बाद वो एक पीपीटी बना रही है सॉलिड, और सॉलिड चीजें ज्यादा क्या होती हैं? स्टेबल, हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, तो ये स्पॉन्टेनियस है ये बिहेवियर। कैल्शियम होगा तो पक्का साबुन उसके पास जाएगी एक पीपीटी को बनाने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? ये सब कल हमने डिस्कस किया था। और मुझे बताओ कि पानी में हार्डनेस की वजह क्या क्या बताई थी? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, और बताइए, बाइकार्बोनेट बताए थे,
कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट। सल्फेट और कैल्शियम, कार्बोनेट भी। ये सारी चीजें अगर पानी में घुलनशील यानी कि सोल्यूबल स्टेट में होंगी ना, तो उस पानी में जैसे ही सोप डालोगे तो सोप उस पानी के आयन से जुड़कर पीपीटी बनाएगी सफेद रंग के, जो कि स्टेबल होंगे। तो उस पानी में लेदर कम बनेगा। अब एक सेकेंड, ओके। अब मुझे ये बताइएगा सभी बच्चे, बहुत सावधानी से, ये दो सिचुएशंस दे रही हूँ, कोई हार्ड सॉफ्ट वाटर नहीं लिखा मैंने कहा इस बीकर के अंदर 2 कैल्शियम आयन है, तो कितनी सोप आएगी इनको पीपीटी बनाने के लिए? 4। 4। एक कैल्शियम को 2 एनायन चाहिए, RCO- 2 चाहिए, और मैंने ऊपर से ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल 4 छोड़ दिए, तो यहाँ पर क्या लेदर फॉर्मेशन होगा? सिर्फ 4 मॉलिक्यूल गिनती के छोड़े, नो मैम। यहाँ पर लेदर फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर मैं इसको 40 दे दूं, तो यहाँ पर पहले तो थोड़ी सी सोप पीपीटी बनाने में इस्तेमाल हो जाएगी, बची हुई जो सोप है उससे क्या बनेंगे? झाग। लेदर। कुछ पिट्स बन जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, कुछ झाग बनेगा। तो यानी कि हार्ड वाटर में भी झाग बनते हैं। कभी आपको कोई कहे ना कि हार्ड वाटर में झाग ही नहीं बनते, भाई नहीं बनते हैं, पर तब बनेंगे जब सारे के सारे कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस सोप के साथ कंबाइन हो चुके होंगे, एक्स्ट्रा सोप यूज होगी मतलब उस पानी में। जरा एक बात बताइए, आपको एक टास्क दिया है, तुम्हारी मतलब आप लोगों की मम्मी ने, कपड़े धो दो भाई। अब एक ऐसा पानी है उसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम एक भी नहीं है, और मैंने उसमें सोप के 40 मॉलिक्यूल्स डाले थे। तुम्हें नहीं लगता कि सारी की सारी साबुन का अच्छा यूज होगा और उसमें बहुत अच्छा झाग बनेगा? यस समझ रहे हो? मैम। यहाँ पर सोप कम यूज हुई, पर लेकिन मान लो इस कंटेनर के अंदर कैल्शियम आयंस हैं बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे। मान लो कि इसमें 10 कैल्शियम आयंस हैं, 10। कितने यूज हो जाएंगे सोप के मॉलिक्यूल्स? 20। तो 40 सोप में से 20 तो कि सिर्फ किस में यूज हो गई? 20 सोप के मॉलिक्यूल्स इसके साथ पीपीटी बनाने में। अब जो बचे हुए 20 सोप मॉलिक्यूल है वो क्या बनाएंगे? झाग। मुझे ये झाग। अब तुम्हारा कपड़ा तो 40 साबुन से धुलना था, 40 मॉलिक्यूल से, पर लेकिन अब तो तुम्हारा देखो, तुम्हें नहीं लगता इसमें और साबुन डालनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें तो अभी और भी क्लोथ को वॉश करना है। तो यानी साबुन 40 से भी काम चल सकता था, पर लेकिन यहाँ पर थोड़ी और साबुन क्या होगी, कम से कम 60 साबुन यूज होगी, 60 मॉलिक्यूल्स। तो ये बताओ विच वाटर इज गुड फॉर वॉशिंग या यूज यूज के लिए, किसी भी यूज के लिए? सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर मतलब ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस क्या हो, कम। क्योंकि हमें हार्ड वाटर में कपड़े क्यों, मतलब हार्ड वाटर में वॉशिंग या बाथिंग क्यों नहीं करनी चाहिए? बिकॉज एक्स्ट्रा सोप यूज होती है। ऐसा नहीं है उनमें झाग नहीं बनते। चलो एक मान लो नदी किनारा है, दिस इज नदी किनारा, दिस इज लैंड, यहाँ पे एक महिला कपड़े धो रही है, तो यहाँ पे बहुत सारे कैल्शियम मैग्नीशियम आयन सही कर रही है वो, बताओ एक बार। नो मैम। नो मैम। क्योंकि उसके क्या होगा प्रॉब्लम वहां पर, एक तो दो दो प्रॉब्लम, उसकी साबुन ज्यादा घिसेगी, इसकी जो साबुन है वो ज्यादा यूज होगी, और एक और प्रॉब्लम है कि आसपास स्कम भी बनेंगे, वो स्कम उसके कपड़े से चिपक जाएंगे, और फिर जो आसपास की गंदगी है वो और उस पर चिपकेगी, यानी उसका कपड़ा बहुत जल्दी ही खराब हो जाएगा, नया कपड़ा। तो इसीलिए हार्ड वाटर अच्छा नहीं रहता। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर का वाटर, मैंने पहले भी तुम्हें पढ़ाया था युगल, घर का वाटर तुम्हारा, टैप वाटर जो होता है, ये टैप वाटर है, इसे तुम नहाते हो डेली, सभी बच्चे, ये तुम बैठे हो और तुम इससे बाथिंग करते हो, तो क्या यहाँ पर हार्ड वाटर है जिसे तुम डेली यूज करते हो अपने घर में, वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, यूटेंसिल्स के लिए? बताओ इसमें हार्डनेस मैम है या नहीं? ज्यादा ज्यादा हार्डनेस नहीं हार्ड, आती। पर है तो। पता है क्यों? आपको कैसे पता चलेगा वहां हार्डनेस है? तुम आज ही करके देख लो, अभी कर लो बेशक से ड्यूरिंग क्लास। जरा सी कटोरी में पानी डालो, उसमें साबुन डालोगे जब, तो उसमें झाग भी बनेगा, पर कुछ कुछ व्हाइट व्हाइट बन रहा है, इसका मतलब कुछ साबुन कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ यूज होके क्या बना रहे हैं, पीपीटी। तो कोलोइडल सोल्यूशन बन, कोलोइड जानते हो क्या होते हैं? यस मैम। कोलोइड पता है?
सॉल्यूशन होता है जब एक चीज दूसरे में घुल जाए, सस्पेंशन मतलब बैठ जाए, कोलॉइड मतलब वो पूरे में डिस्पर्स हो जाए। दूध कोलॉइड है इस तरीके से, तो कोलॉइड बन जाते हैं। और एक बात और, हमारे घर में अगर बहुत अच्छा पानी आता है ना बिना कैल्शियम मैग्नीशियम आयन का, तो एक बार हाथ में साबुन लेते तो भी बहुत सारा झाग बन जाता। हमें क्या करना पड़ता है, साबुन को 2 बार ऐसे हाथ पे रगड़ना पड़ता है। क्यों? बिकॉज हमारे घर का पानी तो हार्ड है, मतलब उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम आयन है। तो हम जरूरत से, इसका मतलब हम सब लोग, सारे के सारे लोग जरूरत से थोड़ी सी एक्स्ट्रा साबुन को इस्तेमाल करती हैं, ना चाहते हुए भी। मतलब तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं तो हल्का सा यूज करता हूँ, नो, आप करते ही हो ज्यादा, क्योंकि प्योर वाटर होता, प्योर मीन्स विदाउट कैल्शियम मैग्नीशियम आयन, वहां पे थोड़ी साबुन इस्तेमाल होती, थोड़ा पाउडर। कभी देखा है कि मतलब हम साबुन लगा रहे होते हैं बाथिंग के टाइम पे या वॉशिंग के टाइम पे, हैंड्स वॉशिंग, और मतलब एकदम से नहीं झाग बनते, कई बार ऐसा होता है। इसका मतलब वहां वो पानी ही अच्छा नहीं है, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम आयन। आई थिंक तुम्हें सफिशिएंट होगा ये सारी बातें कि हार्ड वाटर में झाग बनते हैं कि नहीं, ये पता होना चाहिए। कोई कहे ना तो कह देना कि भाई वहां पे बनेंगे बट आफ्टर पीपीटी, जब पीपीटी बन चुके होंगे। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर? हम वाटर के हार्डनेस को रिमूव करने को बोलते हैं। हाँ, हार्डनेस मीन्स कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के वैल्यूज को काफी हद तक डिक्रीज करने को ही सॉफ्टनिंग ऑफ, सबको क्लियर है व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टनिंग? जो वजह थी ना साबुन का पीपीटी बनने की, उस वजह को गायब कर दो, बस उस चीज को सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर कहते हैं। आज हमारा ये हो ही जाएगा, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर मीन्स द, अच्छा एक बात दो, कंप्लीटली तुम किस चीज को कर सकते हो अपनी तरफ से, कंप्लीटली हटा सकते हो किसी चीज को? नो मैम। नहीं, क्योंकि डिस्टिल वाटर बनाने में बहुत पैसा लगता है। पता है हमारे लैब में फर्स्ट ईयर में जब गए थे ना कॉलेज में, एक भर भर के डिस्टिल्ड वाटर की बेइज्जती करते थे, मतलब खिनाते रहते थे ऐसे ही बिना काम के भी। यू डिस्टिल्ड वाटर से हम अपने अपरेटस धोते थे। सेकेंड ईयर में आते आते लैब स्टाफ वाले थोड़ा थोड़ा आधी बोतल देने लग गए, और थर्ड ईयर तक तो ऐसा हाल हो गया था, ऐसा लगता था सोने सुनार की दुकान पे मिलेगा डिस्टिल्ड वाटर, मतलब इतना मजाक होता था, मिलता ही नहीं था डिस्टिल्ड वाटर। और फिर जब मैं दूसरे कॉलेज में गई, एमएससी में, एमडीयू में, वहां तो हमने कभी डिस्टिल्ड वाटर देखा ही नहीं 2 साल तक। क्यों? कोई बता सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर क्यों महंगा है? मैम क्योंकि उसमें से आयंस को रिमूव करने में, उसका फिल्ट्रेशन में और जो भी प्रोसेस होता है बहुत उसमें बहुत ज्यादा हीट पैसा खर्च लगती है। होता है। एक युगल एक बड़ा सा ऑपरेटस आता है, मशीन बोलते हैं डिस्टिलेशन मशीन, और वो ना हमारे 2 साल तक, मैंने एमएससी करी यहाँ एमडीयू में, नहीं था वो अपरेटस ही नहीं था सोनीपत में। कॉल यहाँ तो डीयू में तो है, दिल्ली में, यहाँ नहीं था, हरियाणा था। फिर उसके बाद जब मैं वहाँ मतलब एज अ प्रोफेसर गई, तब इंस्पेक्शन होनी थी, उस डर से बचने के लिए उन्होंने एक छोटी सी डिस्टिलेशन मशीन मंगाई, क्योंकि केमिस्ट्री लैब में कंपलसरी होती है, वो भी मास्टर्स में। तो तुम देख सकते हो, आप सब देख सकते हो कि डिस्टिल्ड वाटर कितना महंगा है, क्योंकि उसमें बहुत पैसा लगता है उसको वाटर को प्योरीफाई करने में। एसी का वाटर यूज करते हैं कई लोग। अच्छा एक बात बताओ, जो बारिश का पानी आता है, हमारे कॉलेज वाले इतने चालाक थे, वो रेन वाटर दे देते थे हमें, ये एमडी वाले, वो कहते थे ये भी डिस्टिल्ड है। तो सही तो कह रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा। ये कोई तालाब है, वाटर साइकिल तो पड़ी होगी, तालाब का पानी उड़ेगा क्या उसमें? तालाब में जो गंदगी थी वो उड़ती है, तालाब की गंदगी और हाँ मैम। आयंस उड़ सकते? नो, सूरज की गर्मी से पौंड का पानी उड़ता है, पानी उड़ के बादल बनता है, बादल फिर क्या देता है? बारिश। और यहाँ पे एक बाल्टी रख दो, तो बताओ उस बारिश का पानी क्या डिस्टिल्ड नहीं होगा? सोच के बता। वो तो डिस्टिल्ड होना चाहिए। तुम्हें समझ आ रहा है कुछ? देखो ये पौंड है, यस मैम, नियरली डिस्टिल्ड होता है वो। इसका पानी उड़ के पहले तो बादल बना, और बादल फिर पानी बन गया, और हमने यहाँ पे एक बाल्टी रख दी, उसमें पानी कलेक्ट हो गया। तो ये बताओ क्या ये डिस्टिल्ड है? मतलब है तो पानी ना, क्योंकि पानी उड़ा था सिर्फ। बताओ एक बार, गौरव, यस मैम। है मैम। तुम बताओ गौरव, इज दिस ये क्या सिर्फ पानी होगा इसमें? नो मैम, इसमें आयन और ऑर्गेनिक मैटर थोड़ा बहुत तो होगा ही। हाँ, अरे बहुत होगा, पता है क्यों होगा? अरे बारिश की पीच 5.5 होती है, 5.6 होती है, 6। क्यों?
पता है हवा में कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड हवा में है। तो हवा में जब पानी का कांटेक्ट होता है तो हवा में क्या बन जाता है? कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड एक एसिड है, आयंस में टूटेगा। तो उस पानी में क्या होंगे? बहुत सारे आयंस, कार्बोनेट और H+ के, बारिश के पानी में। तो आयंस होते हैं। ऊपर से ताजमहल यानी यूपी साइड, तो तुमने बहुत एनसीईआरटी पढ़ी है अपनी लाइफ में। SO2 NO2 गैस भी होती है यूपी साइड तो बहुत ज्यादा, जहाँ फैक्ट्री होती है तंबाकू वगैरह वगैरह की, लेदर वगैरह की। SO2 NO2। तो यहाँ कौन से और एसिड होंगे? H2SO4, सल्फ्यूरिक HNO, एसिड और नाइट्रिक एसिड। एसिड रेन। इसका मतलब वो झूठ बोलते थे कॉलेज वाले कि भाई वो बारिश का पानी कलेक्ट कर लो, वो डिस्टिल्ड है। नो, बिकॉज एयर के अंदर जितनी भी गैसेस हैं, SO2 NO2 CO2, वो पानी से मिलके एसिड बनाती हैं। और एसिड आयंस में टूटता है तो पानी में यानी आयंस आ गए। नो, रेन वाटर इज नॉट डिस्टिल्ड। रेन वाटर क्या डीमिनरलाइज होगा? नो नो मैम। मैम। रेन वाटर तो डिस्टिल्ड भी नहीं है और डीमिनरलाइज्ड भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, रेन वाटर को हम कह सकते हैं वो हार्ड वाटर नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम थोड़ी उड़ के गए होंगे ऊपर। और ऊपर से क्या, जब बारिश होती है कैल्शियम मैग्नीशियम हवा में थोड़ी होंगे। एम आई राइट? वो पानी हार्ड नहीं होगा, ये कह सकते हैं बारिश का। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम। ठीक है, चलो अब यहाँ तक बहुत हो गया। अब मैं आपको बता रही थी कि अगर किसी तरीके से, एक तरीका बताओ जिससे हम पानी में कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस को हटा सकते हैं। बॉइलिंग के अलावा कोई तरीका बताओ। मैम किसी और चीज से रिएक्शन करवा के, जैसे आपने सोप से बताया, पहले उसे रिएक्शन करवा के बाद में उसे फिल्टर कर सकते एक हैं। सबसे आसान, बिल्कुल सही बताया, एक सबसे आसान तरीका तो ये साबुन ही यूज कर लो। इसके अंदर मान लो 2 कैल्शियम है, इसमें साबुन ने डाल दो, तो साबुन का कुछ पोर्शन, इसको उतनी साबुन डालो थोड़ी सी पहले, वो इसको क्या बना देगी? पीपीटी। तो ऊपर का पानी कैसा होगा? सॉफ्ट। सबको क्लियर है? साबुन से भी पानी को सॉफ्ट बनाया जा सकता है, क्योंकि साबुन का कुछ पोर्शन पीपीटी बनाने में यूज हो जाएगा। उसको छान लो, जो बच गया पानी वो क्या होगा? सॉफ्ट वाटर। सही है? यस मैम। एक सेकेंड दो मुझे प्लीज। एक बार ये बताओ, स्क्रीन आई? यस मैम। इन दोनों में से सॉफ्ट और हार्ड वाटर कौन है? इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। बी वाला सॉफ्ट है और ए वाला हार्ड है। कोई और ट्राई करेगा? नहीं मैम, ये वाला सॉफ्ट और सॉफ्ट है मैम क्योंकि ए इसमें ज्यादा है। वाला सॉफ्ट है। हाँ, इसमें लेदर बन रहा है, देखो लेदर। और ये देखो नीचे डिसॉल्व हो गई है सो। राइट हर्षी, डिसॉल्व हो गया है। डिसॉल्व हो गया तभी तो ये क्लियर है। ये क्या हो गई है? डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व। और यानी झाग बन गया। पर इसके अंदर तो वो हो गए हैं, कोलॉइड बन गया, पीपीटी बने हुए हैं। ये क्या है? पीपीटी है। अगर आप इस पानी को फिल्टर करोगे ना तो पेपर पे तो ये व्हाइट व्हाइट चीज, अगर आप इसको, मुझे बताओ, फिल्टर करके इसको हटा सकते हो, इस व्हाइट व्हाइट चीज को? यस मैम। हाँ, हम फिल्टर करके इस चिपचिपे पदार्थ को अगर फिल्टर करोगे ना, वो फिल्टर पेपर पे आ जाएगा, गंदा सा वो चिपचिपा पदार्थ। और जो पानी होगा वो बिल्कुल वाटर होगा फिर। अच्छा, इसको, ये सॉफ्ट ही तो है एक तरह से। इसको फिल्टर कर लूं तो ये सॉफ्ट ही तो होगा, बताओ। यस मैम। यस मैम। क्योंकि इसमें जितने पीपीटी बन सकते थे वो बन गए होंगे। अच्छा, एक बार मैं इसको बता देती हूँ। ओके, ये बताओ कि मैंने कल आपको बताया था टेम्पररी हार्डनेस। क्या होता है टेम्पररी हार्डनेस? पानी में अगर पानी को सिर्फ बॉईल कर दिया, बॉईल, सिर्फ बॉईल, अगर पानी की हार्डनेस रिमूव हो जाए, यानी जो भी आयंस थे वो बैठ जाए नीचे, तो ऊपर का पानी कैसा हो जाएगा? कैल्शियम सॉफ्ट। मैग्नीशियम नहीं होंगे तो उसे सॉफ्ट कहेंगे।
तो इसे कहेंगे टेम्पररी हार्डनेस, कि भाई ये तो टेम्पररी थी, हट गई बॉईल करके। और टेम्पररी हार्डनेस की वजह क्या थी? कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब बताओ मुझे परमानेंट हार्डनेस क्या वो बताया था आपको? जब सिर्फ बॉइलिंग से बात ना बने, सिर्फ बॉइलिंग से बात ना बने और ये अभी भी पानी में हार्डनेस हो। इसकी वजह क्या बताई थी? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। एक बार लर्न कर लो फटाफट, रिमूव तो 2 मिनट में हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना। बताइए जरा, याद हुआ कुछ? यस मैम। यस मैम। एक क्वेश्चन करो, बोल दूं बस क्वेश्चन। यस मैम। TH मतलब टेम्पररी हार्डनेस है। बताओ एक बार। MgHCO3 का मैम डी। डी। इसका बताओ, नीचे वाले क्वेश्चन। पीएच मतलब सॉरी क्या कह रहे हो? बोथ ए एंड बी। राइट, क्योंकि इसमें कैल्शियम सल्फेट भी इंक्लूड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड भी हो गया, तो आप ये गलती मत करिएगा। दैट्स इट। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर होता है इन सबको हटाना। अभी ये किस अवस्था में थे? सोल्यूबल। किसी तरीके से इनको, सोल्यूबल को किसी तरीके से इनसोल्यूबल बना दो। मिनिमम लेवल तक हार्डनेस बचनी चाहिए, मिनिमम तक, क्योंकि हम परमानेंटली बिल्कुल भी हटा नहीं सकते किसी चीज को, 100% कुछ नहीं होता। तो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन को एक स्मॉलेस्ट अमाउंट तक रिड्यूस करने को ही आप क्या कहते हो? सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। बिल्कुल लो लेवल तक ले जाने तक को। याद हो गया? बताओ एक बार। यस मैम। यस मैम। ओके, आपने एक चैप्टर पढ़ा था एस ब्लॉक, जरा भीख मांगकर, जरा देखते हैं कितना याद है। भीख मांगकर शर्म लीजिए। तुम कौन बताएगा? हर्ष बताएगा। हर्ष, कौन स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे बढ़ रही है या कम हो रही है? सिर्फ हर्ष बताएगा। स्टेबिलिटी। मैम स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे हाँ जी, ऊपर टॉप टू बॉटम बताइए, बढ़ रही है कि कम हो रही है? इंक्रीज हो रही है मैम। सही कह रहा है ना ये? यस मैम। हमने वो पढ़ा था ना, बिग चीज बिग को होल्ड करती है। लैटिस एंथैल्पी क्या हो रही है? बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है। लैटिस लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। से दूरी बढ़ेगी ना एटम और एटम के बीच में, लैटिस जल्दी टूट जाएगा। पर लेकिन बड़ी चीज बड़ी को संभालती है। गुड। बच्चा पार्टी, ये बताओ MgCO3 और CaCO3 में से विच इज मोर स्टेबल? क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट पड़ेंगे। CaCO3। CaCO3 और MgCO3 ज्यादा स्टेबल नहीं है। अब मुझे बताओ डिकम्पोज पहले कौन हो जाएगा बहुत आसानी से? डिकम्पोज CaCO3। MgCO3 होगा डिकम्पोज, क्योंकि CaCO3 तो स्टेबल है, ये स्टेबल है, तो ये क्यों होगा डिकम्पोज जल्दी से? समझे? लेकिन मैम इसकी लैटिस एंथैल्पी भी तो कम है। वो भी ठीक है, पर लेकिन अगर कहीं पे इसको हम तोड़ने की बात करें कि कौन जल्दी से टूट जाएगा, तो वो चीज टूट जाएगी जो स्टेबल ही नहीं होगी, ये चीज किसी और में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना स्टेबल CaCO3 है। अगर एक बात बताओ, कहीं पर ना बनना हो इन दोनों को, MgCO3 को बनना हो, CaCO3 को बनना हो, which will form and which will not form? कहीं पे प्रोड्यूस होना है अगर CaCO3 बनेगा मैम ज्यादा। होगा, क्योंकि ये बनने के बाद इसके पीपीटी बनेंगे, क्योंकि ये स्टेबल है, इसके पीपीटी नहीं बनेंगे। ये ना भी एनसीईआरटी में आएगा, इसलिए पहले ही बता दिया मैंने। ध्यान रखना CaCO3 के पीपीटी बहुत जल्दी बनते हैं एज कम्पेयर टू MgCO3। वो नहीं बनना चाहेगा और वो CaCO3 बनना चाहेगा। मैम मीटिंग एंड होने वाली है। सेकंड भेजती हूँ।